सुब्रत राय सहारा, 12 लाख परिवारों का सहारा। एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा नाम, एक ऐसी मिसाल जो पैसे से पैसे बनाने की कला में माहिर, पैसा दिखाने, लुटाने और फिर कमाने में माहिर, पैसे की हनक दिखाने में माहिर। पर शुक्रवार को सारी हनक, सारी महारत बेकार चली गई। 20,000 करोड़ की देनदारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट को नाराज करने की सजा ये मिली कि दूसरों को सहारा देने का दम भरने वाले को आज खुद कानून का भी सहारा न मिला। सुब्रत राय अब अगले 4 दिन सरकारी मेहमान बनकर पुलिस हिरासत में रहेंगे। As a law-abiding citizen, he willfully decided to submit himself to Lucknow Police based on the warrant issued and asked them to proceed with the call of duty as per the directions given by Honorable Supreme Court. सुब्रत रॉय, जिन्हें सहारा समूह में सहारा श्री कहकर संबोधित किया जाता है। सुब्रत रॉय, जो कारोबार में अपने अनूठे फलसफे के लिए जाने जाते हैं। सुब्रत रॉय, जिनका साम्राज्य जमीन से लेकर आसमान तक, देश से लेकर दुनिया तक फैला है। पर इस आलिशान कहानी की शुरुआत हुई थी 2000 रुपए, एक लंब्रेटा स्कूटर और ढेर सारे आत्मविश्वास के साथ। 1974 से हमारे परिवार के मेंबर की तरह थे। इसी मकान से इस कंपनी की शुरुआत की है और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। उनके पास एक लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करती थी। वो मतलब शुरू से ही सामाजिक सरोकार को जीने वाले व्यक्ति थे। इस मोहल्ले में बचपन से बच्चों के साथ खेलते थे, बड़े होते गए और धीरे जब कंपनी की शुरुआत की तो जितने गोरखपुर के, खासकर पूरे पूर्वांचल, हिंदुस्तान के हर कोने में पूर्वांचल के आपको आदमी मिलेंगे, स्टाफ, मतलब सहयोग की इतनी भावना कि आज भी वो जड़ पे उतना ही मजबूत है जितना आपको ऊपर दिख रहे हैं। आज से 36 साल पहले गोरखपुर शहर में 30 साल के सुब्रत रॉय ने अपना पहला कारोबार शुरू किया था। इसी शहर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी उन्होंने। यूं तो पढ़ाई लिखाई के बहुत ज्यादा शौकीन वो थे नहीं, लेकिन कारोबार के कई अनूठे ख्याल उनके मन में कौंधते रहते। बताते हैं कि अपने शुरुआती दिनों में पैसे जमा करने के लिए एक स्कीम उन्होंने निकाली, जिसके तहत दिन में 100 रुपए कमाने वालों से 20 रुपए लिया करते और उसे आगे कारोबार में इस्तेमाल करते। सहारा के मूल कारोबार सहारा पैराबैंकिंग की नींव यहीं से पड़ी और ताजा विवाद के जड़ में भी यही कारोबार है। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ था। सुधीर चंद्र और छवि रॉय के बेटे सुब्रत ने अपनी शुरुआती तालीम कोलकाता में हासिल की। फिर उच्च शिक्षा के लिए गोरखपुर गए, गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे और वहां से विदेश तक विस्तार किया। सुब्रत रॉय बचपन में सेना में भर्ती होना चाहते थे, कोशिश भी की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। हाँ, स्कूल में पढ़ते हुए एनसीसी कैडेट रहकर थोड़ा शौक जरूर पूरा किया। पढ़ाई लिखाई में तो उनका मन अधिक नहीं लगता, लेकिन सिनेमा और क्रिकेट का उन्हें गजब का शौक रहा। कमाल देखिए कि कभी गलियों में बल्ला थामने वाले सुब्रत रॉय ऐसे मुकाम तक पहुंचे जहां उनकी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम का सहारा बनी। और जिन फिल्मी सितारों को वो कभी थिएटर में देखने जाया करते थे, वो उनके घर, उनके सामने थिरकने आते। महज 6 साल के भीतर सहारा लखनऊ से निकलकर दुनिया में फैल चुका था और अब देश के सबसे बड़े कारोबारियों में उनकी गिनती होती है। मैं अपने ऊपर एक बात करता हूँ, थोड़ी सी व्यक्तिगत बात है, थोड़ा मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अगर इतनी ज्यादा तकलीफें, इतनी ज्यादा टॉर्चर्स, इतनी ज्यादा बिना गलती किए जो हम लोगों ने भोगा है ना, ये नहीं होता तो मैं कभी सरहद पार नहीं करता। सुब्रत रॉय की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने सिर्फ अपने आत्मबल, अपनी मेहनत, अपनी सोच के बूते एक साम्राज्य खड़ा किया, जिसके व्यक्तित्व की ठसक उसके कारोबार के रसूख में झलकती। हाँ, उनके इर्द गिर्द रहस्य भी हैं और विवाद भी। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। फिल्म और क्रिकेट के शुरू से शौकीन थे सुब्रत राय सहारा। जिंदगी में एक दिन वो भी आया जब सुब्रत राय भारतीय क्रिकेट टीम के सहारा बने और स्टार से लेकर सुपरस्टार तक उनके एक कॉल पर हाजिर होने लगे। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया
जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टाटा बिरला अंबानी का कारोबार एक तरफ, सहारा की शानो शौकत एक तरफ। कौन सा ऐसा फिल्म स्टार है, कौन सा ऐसा क्रिकेटर, कौन सी ऐसी हस्ती जो सहारा की चमक दमक से दूर है? साल 2000 की बात है। अमिताभ बच्चन का स्टारडम ढलान पर था। उनकी कंपनी कटघरे में थी और सदी का सुपरस्टार अकेला था। तब सुब्रतो रॉय ने अपने पसंदीदा सितारे को उस संकट से उबारा था। अमिताभ उस बात को कभी भुला नहीं पाए। ऐसे ही तमाम किस्से हैं जो सुब्रतो रॉय सहारा की शख्सियत को बयां करते हैं। ये एक ऐसा समूह है जो खुद को साम्राज्य नहीं, परिवार कहलाना पसंद करता है, और उस समूह के मुखिया जो कहते हैं वो परिवार के मुख्य अभिभावक या चीफ मैनेजिंग वर्कर हैं। कुछ ऐसे ही फलसफे पर चलता है सहारा। करीब 2.82 लाख करोड़ का कारोबार, जहां पैसे से पैसा बना। ये समूह पैराबैंकिंग से शुरू होकर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइंस, कंज्यूमर रिटेल, आईटी और मीडिया एंटरटेनमेंट तक विस्तार कर गया। सहारा एयरलाइंस जरूर बंद हुई, लेकिन हाल के दिनों में एडवेंचर स्पोर्ट्स में विस्तार के तहत आईपीएल टीम और F1 टीम में सहारा ने मौजूदगी दर्ज की। दरअसल खेल के प्रति सुब्रतो रॉय गजब का रुझान रखते हैं। साल 2001 की बात है, जब एक मल्टीनेशनल कंपनी ने टीम इंडिया के स्पॉन्सरशिप राइट्स लिए थे। सुब्रतो रॉय का विश्वास था कि भारतीय टीम का ख्याल भारतीय कंपनी को रखना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को फोन घुमाया और 10% अधिक पैसे ऑफर कर दिए। ये बात और है कि हाल के दिनों में बीसीसीआई से खटपट की वजह से टीम इंडिया की जर्सी से सहारा का लोगो हट गया, लेकिन खेल के जरिए सहारा एक अलग ही तरह के राष्ट्रवाद का पर्याय बन गया। सुब्रतो रॉय कहते हैं उनकी व्यावसायिक सोच देश प्रेम पर आधारित है। सहारा समूह में साल में 2 ही त्योहार मनाए जाते हैं, और वो भी राष्ट्र पर्व के नाम से, 26 जनवरी और 15 अगस्त। लेकिन ऐसा नहीं है कि सहारा का साम्राज्य बस हिंदुस्तान में है। सहारा ने न्यूयॉर्क में 4,400 करोड़ रुपए में 2 होटल खरीदे, लंदन स्थित ग्रॉसवेनर हाउस हासिल किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 अप्रैल 2011 से सितंबर 2012 के बीच समूह ने करीब 60,091 करोड़ रुपए एकत्रित किए। इनमें से 45,000 करोड़ खर्च हुए। सेबी से विवाद के बावजूद सहारा ग्रुप ने हर महीने तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए अपने खाते में जोड़े हैं। टाइम मैगजीन ने सहारा को भारतीय रेलवे के बाद दूसरी सबसे अधिक नौकरी देने वाली संस्था बताया। इसीलिए कानूनी पचड़ों में फंसे मुखिया का भाग्य सिर्फ उनका नहीं, लाखों परिवारों का भविष्य तय करेगा। आज तक ब्यूरो। सुब्रत राय की कामयाबी की रफ्तार बहुत तेज थी। यही वजह थी कि वो सवालों और विवादों के घेरे में भी रहे। 20 साल पहले उनकी सहारा सिटी पर विवाद हुआ था, जो आज भी चल रहा है, लेकिन सेबी से उनका जो विवाद शुरू हुआ वो उन्हें महंगा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट में हाजिर न होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। ₹2,000 से अरबों के साम्राज्य तक पहुंचने वाले सुब्रतो रॉय कामयाबी की मंजिलें चढ़ते गए तो उनके साथ विवाद भी जुड़ते चले गए। सहारा का विवादों में घिरना और उससे निपटकर बाहर आने का चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा, लेकिन सेबी के साथ ये खेल उन्हें महंगा पड़ गया। दरअसल सहारा समूह पर आरोप है कि उसकी 2 रियल एस्टेट कंपनियों ने गलत तरीके से सार्वजनिक पूंजी बाजार से 24,000 करोड़ रुपए उगाहे थे, जिसमें सेबी ने सहारा समूह को दोषी पाते हुए निवेशकों का धन ब्याज समेत लौटाने को कहा।
सेबी का आरोप था कि सहारा समूह की कंपनियों ने निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए की उगाही की थी, जबकि सहारा का कहना था कि उनकी देनदारी 5,120 करोड़ से कम थी, जिसे उन्होंने सेबी को सौंप दिया है। 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 3 महीने के भीतर निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए। 5 दिसंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को सारी देनदारी 2 किश्तों में अदा करने का आदेश दिया। पहली किश्त जनवरी 2013 में देनी थी, दूसरी फरवरी 2013 में। 20 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो रॉय और उनके 3 डायरेक्टरों को अदालत में तलब किया। 25 फरवरी को सुब्रतो रॉय के वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट से सुब्रतो रॉय के लिए पेशी से छूट देने की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील निरस्त कर दी। 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो रॉय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। 27 फरवरी को सुब्रतो रॉय ने वारंट निरस्त कराने की अपील की, लेकिन वो खारिज हो गई। हालांकि 26 फरवरी को सुब्रतो रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में न पहुंच पाने के लिए अपनी मां छवि रॉय की सेहत को आधार बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। आखिरकार शुक्रवार को सुब्रतो रॉय सहारा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लखनऊ में अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।